नमस्कार। प्रस्तुत है आज 28 अक्टूबर 2025 की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबर लेते हैं जयपुर से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में एवं प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरएसआरडीसी, पीडी कोड के अधिकारियों, दाता रामगढ़ एसडीएम, श्री खाटू श्यामजी नगर पालिका के कार्यवाही अधिकारी, मंदिर कमेटी के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत श्री खाटू श्यामजी कॉरिडोर सीकर के चल रहे विकास कार्य प्रोजेक्ट की समीक्षा करने हेतु मंगलवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में बैठक आयोजित की गई। दिया कुमारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत श्री खाटू श्यामजी में पर्यटन विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री खाटू श्यामजी में यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण की समस्या, पार्किंग की समस्या के निराकरण और दर्शनार्थियों की सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में सुश्री भावना शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, अशोक कुमार सांखला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान मेला प्राधिकरण, आनंद कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त निर्देशक विकास पर्यटन विभाग, मोनिका सारस्वत, उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ सीकर, दीपक गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रींगस सीकर, जिज्ञासा मुख्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान मेला प्राधिकरण आदि उपस्थित रहे। मैम, खाटू श्याम जी के लिए आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या चर्चा रही? जी बिल्कुल, खाटू श्याम जी में जो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम हो रहा है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, उस पर हम लोगों ने अभी वहाँ से जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे वहाँ से प्रशासन वाले, हमारे वहाँ से जो भी मंदिर के भी जो हमारे मंदिर कमेटी के जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी, सबको यहाँ बुला के हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग की और इसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनी है, वो कमेटी जाके री एग्जामिन करेगी कि वहाँ क्या एक्चुअल में काम करना है, क्योंकि काम वो होना चाहिए जिससे कि दर्शनार्थी इतने जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए, उनको लाभ मिले, उनको जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, वहाँ पर जो स्टैम्पीड तक की स्थिति आ जाती है कभी कभी वो ना हो, हर प्रकार से उनका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज राजस्थान में टूरिस्ट वहीं पर जा रहा है, खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहा है, तो उसका जो पूरा वहाँ पर वो पूरी जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो। उसके लिए चाहे वो हम बात करें सड़कों की स्थिति हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, पार्किंग फैसिलिटीज की बात हो, इंक्रोचमेंट्स की बात हो, सारे ही टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे और मिलते रहेंगे लगातार। और इस बजट में भी अगर राजस्थान सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ एक्स्ट्रा बजट देना होगा, बजट भी दिया जाएगा। अभी जो बजट आया है केंद्र सरकार की ओर से, उसका कैसे उपयोग हो, सबसे बेस्ट क्या उसका हम लोगों को करना चाहिए, वो हम लोग बनाएं। थैंक यू मैम। मैडम ने जो एक पहल की है, मौके पर जाकर वहाँ पर काम को देखना, हकीकत में धरातल पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पर पता लगाकर वहीं पे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आप खाटू श्याम जी वाले जितने भी हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि, आप जयपुर आओ, हम जयपुर सबसे बात करेंगे। आज सभी अधिकारियों को बुलाकर मैडम ने जिस तरह से मीटिंग का वो किया, उससे वास्तव में यह लगता है कि मैडम बड़ी रुचि के साथ वो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ खाटू श्याम जी में एक शानदार व्यवस्था के लिए जो मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो शानदार व्यवस्था होगी और आगे भविष्य में जो अव्यवस्थाएं हो रही है वो अव्यवस्था नहीं होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैडम को कि आज उन्होंने एक अच्छी पहल करके राजस्थान सरकार का जो निर्णय लिया है उसके बारे में हमको बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। धन्यवाद। अब खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां मनोहरपुर थाना क्षेत्र के टोड़ी गांव में आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर आ रही एक निजी बस हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई। इस हृदय विदारक हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के अनुसार मजदूरों से भरी बस टोड़ी स्थित ईंट भट्टे की ओर जा रही थी। तभी बस का ऊपरी हिस्सा खेत से गुजर रही हाई टेंशन बिजली के तारों को छू गया। तार छूते ही बस में जबरदस्त करंट दौड़ा और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल मजदूरों को शाहपुरा उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया,
प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि 2 मजदूरों की करंट लगने और आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 5 मजदूरों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्होंने बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों का उपचार शाहपुरा अस्पताल में जारी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल श्री बागड़े से बाद में उन्होंने राज्य में जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद भी किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में जयपुर के पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने मुलाकात की। पुलिस आयुक्त जयपुर का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। खबर जयपुर से ही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता ने मुलाकात की। महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। अब खबर जयपुर से लेते हैं, जहां चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान व अन्य राज्यों में SIR की घोषणा पर मीडिया से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये चुनाव आयोग ने गलत फैसला लिया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर 12 राज्यों में क्यों लागू किया गया है। सुनते हैं आपको क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है? हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो संविधान लागू हुआ, सबको वोट का अधिकार दिया गया। हर देश का नागरिक चाहेगा कि मेरा अधिकार सुरक्षित रहे। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर भी 100 साल ज़्यादा लगे वहाँ पर महिलाओं को, और जो वहाँ के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, काले गोरे जो भी हैं, उनको वोट का अधिकार मिलने में 100 साल लग गए। हमारे यहाँ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन सबको समान रूप से अधिकार मिल गया। इतना प्रोग्रेसिव संविधान हमारे देश का है, जिसका लोग पूरी दुनिया मानती है। उस मुल्क के अंदर आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो, इससे लोगों को शक पैदा हो रहा है, अनावश्यक लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है और लोगों कई तरह डाउट करने लग जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर, लागू होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या? अब देखिए तो समय बताएगा क्या स्थिति बनती है। अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, किस प्रकार प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, प्रक्रिया के पहले ही बात कर लेते आप तमाम बड़े पार्टी से तो ये नौबत ही नहीं आती। पर 20 साल पहले हुआ था ये। देश में कोई चर्चा है क्या 20 साल पहले कोई इस प्रकार के आरोप लगे हो, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगे हो या नौबत आई हो शक पैदा करने की, साइलेंटली हो गया उस वक्त में। तो FIR पहले भी हुआ है, 20 साल पहले हुआ था, कोई किसी को ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं। इस बार क्यों इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बनता जा रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए देश को। सर बिहार चुनाव की बात की जाए, बिहार चुनाव में बिहार चुनाव महागठबंधन जीतेगा। परसों से राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी की कंबाइंड सभाएं शुरू हो रही हैं 29 तारीख से, और माहौल जो है हमारे पक्ष में है। 20 साल से नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पहले BJP के साथ थे, कभी RJD के साथ थे, वो अलग बात है।
पर मुख्यमंत्री वही है। और लोग बहुत दुखी है वहाँ पर, युवा दुखी है, कोई रोजगार नहीं वहाँ पर। कभी पुल गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आप देखते हम सुनते रहते हैं। तो कई आरोप लगते हैं वहाँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसी स्थिति में चुनाव जब इस बार प्रारंभ हो गए, तब से ही माहौल पक्ष में महागठबंधन के और सरकार बनेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के परिणाम पहले से तय है। चुनाव की घोषणा से पहले ये स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। बिहार की जनता इस बार भी विकास, स्थिरता और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी और एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। रविवार को अपने निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शेखावत ने कहा कि देश की राजनीति का विश्लेषण करने वाले सभी जानकार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता अभी भी माफिया राज, गुंडा राज और जंगल राज के दौर को भूली नहीं है। लोगों के दिलों में उस अराजक काल का दंश आज भी ताजा है। इसके विपरीत पिछले वर्षों में बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के दौर को अनुभव किया है। राज्य में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार दिखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बिहार की जनता अभी भी उस माफिया राज को, उस गुंडा राज को, उस जंगल राज को भूले नहीं है। अभी भी उनके दिल में, दिमाग में वो दर्द और दंश अभी तक छाया हुआ है। और बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन को और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए बिहार में को परिवर्तित होते हुए देखा है। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है। एक ऐसी पार्टी जिसको उसके घटक दल भी, उसके साथी दल भी, अलायंस के दूसरे दल भी सीरियसली नहीं ले रहे। जहां टिकटों की जो है विभाजन, सीटों के विभाजन से लेकर के टिकटों के वितरण को लेकर के सिर्फ उटव्वल मची हुई है। गठबंधन के दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने घोषित रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके ऑब्जर्वर जब बिहार में, पटना में पहुंचते हैं तब टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगते हैं, वो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, मुझे लगता है कि उसका कोई राजनीतिक न तो वजूद होता है, न कोई वजन ही होता है। अब बिना वजूद से किसी को घोषित किए जाने का क्या लाभ होगा और क्या उससे प्रभाव होगा, ये आपके दर्शकों के विवेक पर इसकी समीक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव एक जनसभा में कहते हैं कि नीतीश चाचा बुजुर्ग हो गए हैं और बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें सरकार चलाना नहीं आता है। देखिए, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता और इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। नीतीश जी का अनुभव और एनडीए गठबंधन की ताकत ने बिहार को सुशासन भी दिया और विकास का नया परिदृश्य भी दिया है। बिहार की जनता इसको ठीक प्रकार से जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर निर्णय करने वाली है। लेकिन सर, राजस्थान के जादूगर की जादू क्या बिहार में चल पाए? हाँ, इससे पहले गुजरात में भी गए थे, वहाँ कितना जादू चला था ये देख लेना चाहिए। और अब की बार बिहार से सर्टिफिकेट नया लेकर के आ जाएंगे। राजस्थान में के जादूगर जो हैं वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परशुराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी इस बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है, उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं।
चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चित्तौड़गढ़ के माध्यम से 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 अब स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त निर्देशानुसार विगत 2 दिन से जिले में लगातार जारी बारिश तथा मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भी वर्षा जारी रहने के संकेत को देखते हुए महोत्सव स्थल पर आने वाले आमजन में कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियत तिथियों में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा गया है। अब खबर उदयपुर से लेते हैं, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय भटेवर के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच सेंट्रिक डिसूजा, टीवी अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, उद्योगपति मनोज सिंघल भी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन निधिपति सिंघानिया, कुलगुरु डॉक्टर पृथ्वी यादव आदि ने स्वागत किया। इतना पीटा जो जहां से काशी माया था वहां तक लेकर गया। पीटते वापिस आ गया तो रावल पिंडी के बाद जो अभी है वह उसका मुकाम था। निरंतर प्रयासरत हैं। शैक्षणिक विकास और नवाचार के प्रति उनकी निष्ठा हमारे संस्थान को निरंतर आगे बढ़ाती है। उनके मार्गदर्शन